हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। हम लोग नंबर सीरीज का वह क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में हाल ही में पूछा जा रहा है। आज इस सेशन में हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे जो अलग अलग टाइप के 15 क्वेश्चन हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए। पहले नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि 16 के बाद आपका जो है 16 के बाद आपका 8.5 और 8.5 के बाद 9.5 फिर से 21 और ये 88। आप एक चीज देख रहे हैं, हम आपको नंबर सीरीज में ये बात बता चुके हैं कि जब नंबर बहुत ज्यादा यानी संख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हो तो हम उस केस में क्या करते हैं, क्वेश्चन ना मल्टीपल के केस में चलता है। तो हम ना यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कि 21 गुने 4 बराबर 84 और 84 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 88। पीछे हम लोग देखेंगे तो ये तो आपका 4 गुना था और आगे इसके पीछे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये गुना 1 और प्लस में 1 और ये गुना 9.5 का 2 गुना 19 और प्लस में 2 था। और आगे इसका जो हम देख रहे हैं वो गुना में हाफ यानी 0.5, 8 का आधा 16 का आधा 8 और 8 में अगर आधा जोड़ दिया जाए 0.5 तो 8.5 मिल जाएगा। तो क्या हुआ 0.5 1 2 4 मतलब दो गुना बढ़ते जा रहा है, गुना में भी और जोड़ में भी। तो आगे जो आंसर होना चाहिए वो गुना में क्या होना चाहिए 8 और प्लस में भी क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 88 इंटू 8, 88 इंटू 8 हम लोग करेंगे 8 गुने 8 64 का 4 बचा 6, 8 8 8 8 64 64 और 6 मिलकर कितना 70 और फिर 8 ऐड करेंगे तो आंसर 700 कितना मिल जाएगा 12, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 2, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 28 के बाद 32, 32 के बाद फिर से 23, 23 के बाद 39, 39 के बाद 14, 14 के बाद 50। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं चल रहा, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। क्या क्या बढ़ा क्या क्या घटा इस बात को तो खोज सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन से यहाँ गए तो प्लस में क्या गया 4 गया, फिर से यहाँ से यहाँ आए तो अब ना प्लस ना हो करके अब ना माइनस हो गया और माइनस में कितना हुआ तो 9 हुआ। आगे यहाँ से यहाँ गए तो ये क्या हुआ प्लस में कितना हुआ तो प्लस में हुआ ये कितना 16। फिर से आगे हम लोग यहाँ से यहाँ गए तो अब ना प्लस में ना हो करके अब क्या हो रहा है माइनस, और फिर यहाँ से यहाँ गए अब ना प्लस है और प्लस में कितना है 36। अब एक चीज देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर। एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस और आगे फिर से क्या होना चाहिए माइनस, और माइनस में क्या 7 का स्क्वायर यानी 49। यानी आपका जो आंसर होगा वो 50 और माइनस में 49 और आंसर आपका 1 होना चाहिए जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही मौजूद है। सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को खुद से भी पहले कर सकते हैं वीडियो को रोक करके, नहीं तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है 840691 और 4979 और कोशिश ये कीजिए पहले खुद से बनाने का, उसके बाद नहीं बने तब आप वीडियो को देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3 4 17 फिर से वाट फिर 69 और 69 के बाद आपको मिल रहा है 139 फिर 277। इस क्वेश्चन का सीरीज क्या है इस चीज को आप देखिए। हम ना दो चीज देख रहे हैं यहाँ पे, एक चीज आपको ये दिख रहा है ये 2 गुना के आसपास, ये भी 2 गुना के आसपास, और यहाँ से आगे हम देखते हैं क्या सीरीज चलने वाला है। तो आप एक चीज देखिए कि 4 का 2 गुना कितना 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 9 का 2 गुना कितना हुआ 18, लेकिन अब क्या हो रहा है ये -1 हो रहा है, यानी 2 गुना के बाद प्लस 1 जोड़े हैं और 2 गुना के बाद -1 घटा है। आगे क्या होना चाहिए तो ये होना चाहिए 2 गुना और प्लस में 1, लेकिन आगे ये भी बात पूरना चाहिए तो 7 को 2 गुना 34, 34 और 1 35। वाट के जगह पर हम लोग क्या लाए हैं 35 लाए। क्या आगे होगा तो आगे होगा, आगे ये चीज पुराने के लिए गुना में 2 और -1 होना चाहिए। तो 35 का 2 गुना 70 और 1 मिलकर कितना 69, यानी घटेगा तो 69 फूट जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग आंसर लाए हैं कितना 35।
वाट के जगह पर क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 16, 16 के बाद फिर से आप देख रहे हैं क्वेश्चन ना बहुत तेजी में लंबा लंबा आगे भागते जा रहा है। जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा भाग रहा है यानी क्वेश्चन मल्टीपल में है तो हम ना यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। 5 गुने 1 5 और प्लस में 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। लेकिन आगे क्या हो रहा है तो 6 गुना 2 और प्लस में क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। 4 कर रहे हैं यानी हम कह सकते हैं गुना 2 और ये ना 2 का स्क्वायर हम कह सकते हैं। आगे आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। अब आगे इस टर्म को अगर हम देखते हैं तो हमको पता है कि 244 का अगर हम लोग 5 गुना करें तो 240 का 5 गुना जो है वो 1200 होगा और 4 का 5 गुना 20 हो जाएगा। यानी ये 1240 होगा। यानी हम लोग यहाँ गुना 5 और ये 5 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1245 मिल जाएगा। गुना 1 प्लस 1 गुना 2 प्लस में 4 नहीं, ये 1220 और ये मल्टीपल थोड़ा सा सही नहीं है, ये 1220 और प्लस में 25 होना चाहिए। यानी गुना 5 और प्लस में 25 मतलब ये 5 का क्या चलेगा, स्क्वायर। गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर तो आगे गुना 3 होना चाहिए यहाँ पे और प्लस 3 का स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं 16 गुना 3 बराबर 48 और प्लस में 9, 48 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा, 57। और इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा आपका 57। यहाँ से फिर आप यहाँ पर जाएंगे तो गुना 4 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 तो आप ऐड कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ आइए। 5वां नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या क्या दिया, 3, 3 के बाद 14, 14 के बाद 39, 39 के बाद वाट, वाट के बाद फिर 155 और 155 के बाद 258। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप खुद से भी ट्राई कीजिए। ये 3 के बाद 14, 14 के बाद 39 के बाद वाट लग गया और फिर 155 और 155 के बाद 158। हम यहां से क्या करना चाह रहे हैं, इस 3 को क्या 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। इस 14 को आप देखिएगा तो 2 प्लस 2। अब देखिए इसका ना एक सीरीज है, ये ना 1 है, ये 1 का स्क्वायर है और ये 1 का क्यूब। तो 1 के मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये 2 का स्क्वायर कर दें और 2 के पावर 3 कर दें तो 2 के पावर 3 का मान 8, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 और इस सब को अगर हम ऐड कर दें 8 4 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 16। नहीं 12 2 कितना होगा, 14। इसी तरीका से यहाँ पर जो हो रहा होगा वो हो रहा है 3 प्लस में 3 का स्क्वायर और प्लस में 3 के पावर 3 मतलब ये 27 प्लस में 9 प्लस में 3 तो 27 9 कितना 36, 36 और 3 मिलकर के 39। तो वाट के जगह पर जो आंसर होगा वो वाट के जगह पर आंसर 4 प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस 4 के पावर 3 तो 4 के पावर 3 64 और 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 4 तो 16 4 20 और 64 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा, 84। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। आगे आप ना इस चीज को भी कर सकते हैं। ये चीज आखिर 5 प्लस में 5 का स्क्वायर और प्लस में 5 का क्यूब होगा और इस चीज को आप तोड़िएगा तो ये 6 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 के पावर में 3 होगा। और आगे आप देख सकते हैं वो पूरी जाएगा 258 भी। चलें हम लोग अगले क्वेश्चन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में क्या है, 8 के बाद आपको 9 है, 9 के बाद आपका 15, 15 के बाद 32। तो हमने 2 चीज यहां पर देखे हैं। क्या क्या देखें, एक तो ये देखें कि 8 का 1 गुना 8 और 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 मिल जाएगा। और एक यहां देखें 15 का 2 गुना 30 और 30 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 32 मिल जाएगा। 2 चीज तो मिल गया। बीच वाले टर्म को भी खोजना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, यहां गुना 1 प्लस 1, यहां गुना 2 प्लस 2, तो यहां पर था गुना में 1.5, 9 का 1.5 गुना 13.5 और 13.5 में अगर हम लोग 1.5 जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा कितना, 15। तो क्या देखें, 1 1.5 2, तो अब तो 2.5 होना चाहिए।
यानी अढ़ाई से मल्टीपल और बाद में अढ़ाई को ऐड कर देना है। तो अब आप बताए 32 का अढ़ाई गुना 80 हो जाएगा, 32 दूनी 64 और 32 का आधा 16, 64 और 16 80, 80 में 2.5 जोड़ दिया जाए तो 82.5 और इस क्वेश्चन का आंसर 82 दशमलव क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी इसका 82.5 आ जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 7वां नंबर में भी क्वेश्चन बहुत तेजी में बढ़ गया यहां पे आकर के। आप देख रहे हैं 240 आ गया है। तो हम लोग यहां पर भी क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में कि यहां से यहां गए 16 गुने 3 48, 6 गुने 2 12 और 4 एकम 4। तो 4 एकम 4 और 4 2 6, 6 दूनी 12, 12 4 कितना 16, 16 तिया 48, 48 और 8। इसका मतलब जो हम जोड़ रहे हैं ना वो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, तो आगे 2 के पावर 4 होना चाहिए ना, लेकिन 1 2 3 गुना में कितना 4 और प्लस 2 के पावर 4 का मान कितना 16 हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये पूरेगा कि नहीं पूरेगा। तो 56 गुने 4 तो 50 का 4 गुना 200, 6 का 4 गुना 24 और 16 40 पुर गया। तो आगे मेरा जो आंसर होना चाहिए वो गुना में 5 और प्लस 2 के पावर 5 का मान 32, यानी ये 2 के पावर 5 होगा। तो 240 का 5 गुना 1200 प्लस 32, यानी आंसर जो होगा वो 1232, यानी ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा। चलें हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए आपका अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। 7 हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका। 8वां नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 10, 10 के बाद 37, 37 के बाद वाट, वाट के बाद फिर से बहुत ज्यादा नंबर हाई बढ़ा हुआ है। तो हम लोग ने यहां पर क्या देखे हैं 1 गुने 2, यानी फिर ये मल्टीपल में नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत 5 का मल्टीपल हो गया, और फिर ये 3 के मल्टीपल यानी 4 के मल्टीपल के आसपास है, मल्टीपल का बात नहीं हो पाएगा। हम आपको बताए होंगे कि नंबर जब बहुत तेजी में बढ़ रहा हो तो 2 ही बात 3 बात हो सकता है, या तो स्क्वायर का सीरीज बढ़ गया होगा या क्यूब नहीं तो मल्टीपल होगा। तो अब ना देखना पड़ेगा क्या स्क्वायर क्यूब का कुछ बात हो रहा है। तो हम ना यहां पर भी देखे हैं और यहां पर भी देखे हैं और यहां पर भी देखे हैं। ये अंतर जो है वो 27 का है जो 3 का क्यूब होता है, ये अंतर 8 है जो 2 का क्यूब होता है, ये अंतर 1 जो 1 का क्यूब होता है। यानी मेरा जो अंतर पता चला वो 1 का क्यूब चला और ये 2 का क्यूब चला और ये 3 का क्यूब चला। तो आगे 4 का क्यूब होना चाहिए और 4 के क्यूब जो होगा वो क्या हो जाएगा 64। तो आपका जो आंसर बन के तैयार हुआ वो आंसर बन के तैयार हुआ 37 और प्लस में 64, और 37 प्लस 64 मिल करके 101 तैयार हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी 101 ही होगा। और आगे देख सकते हैं 101 से 226 जाएगा तो ये 125 बनेगा जो 5 के पावर में ना 3 हो जाएगा। चले हम अगले क्वेश्चन पे आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 के बाद आपका 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस बात को भी हम लोग देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 के बाद 11, 11 के बाद 20, 20 के बाद 43 के बाद 82। अब यहां से हम लोग देखें तो यहां पर क्या सीरीज किया गया है देख सकते हैं। कुछ हम लोग यहां पर देखें ये और इस दोनों वैल्यू को देखिएगा तो कुछ पता चलेगा आपको। क्या पता चला तो 5 का ना दोगुना और प्लस में 1 हो गया। 5 का दोगुना 10, 10 और 1 11, और 11 का दोगुना 20, और 20 में से 2 अगर चला जाएगा, 11 का दोगुना 22, 22 में से 2 चला जाएगा तो 20 हो जाएगा। फिर यहां से यहां आएंगे तो 20 का दोगुना 40 और प्लस में 3 हो रहा है। मतलब दोगुना सब जगह फिक्स है, एक बार +1 फिर -2 +3 माइनस में 4 होना चाहिए। तो 43 का दोगुना 86 और -4 सही है। तो आगे भी दोगुना और प्लस में 5 करना पड़ेगा। तो आपका आंसर जो बनकर के तैयार होगा वो 82 का दोगुना 164 और प्लस में 5 164 और प्लस 5 100 कितना हो जाएगा 69। और इस क्वेश्चन का आंसर 100 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहां पर भी कुछ सीरीज आपको बन रहा है, दिख रहा है कुछ सीरीज। तो आप ना देख रहे हैं कि यहां पर से और यहां पर से, यहां दोनों पर हमको ना दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया तो ये ना गुना में 3 हो रहा था और प्लस में 4 हो रहा है। और यहां पर जो दिखाई दिया ये भी गुना में कुछ ना कुछ होगा। 28 का 4 गुना और माइनस में 4 हो रहा है। 28 का 4 गुना आप कीजिएगा तो 112 हो जाएगा। और 112 में अगर ना हम 4 घटा देते हैं, 112 में 4 नहीं घटेगा, 112 में ना 8 घटाना पड़ेगा।
आगे देख लेते हैं आगे क्या प्रक्रिया है, आगे कुछ होगा तो। अब यहां पर अगर हम 2 गुना करें तो माइनस में 2 घटाना पड़ेगा, और यहां पर गुना 1 करें तो प्लस में 1 करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या देखें कि स्क्वायर 1 अति गुना 1 2 3 4 चला, और इसका प्लस में 1 2 4 8 यानी 16 होगा आगे, और गुना में 1 का वृद्धि, लेकिन ये प्लस में जो आएगा वो 16 आ जाएगा। प्लस के केस माइनस के केस में क्या हो रहा है, 1 1 का 2 गुना 2 2 का 2 गुना 4 4 का 2 गुना 8 और 8 का 2 गुना 16, और गुना में 1 2 3 4 और 5 बढ़ा। तो अब आंसर जो होगा 104 का 5 गुना 520, और प्लस में आपका आएगा 16, तो आंसर आपका 500 कितना आ जाएगा 36, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका बन के तैयार है, वो कितना है 536 है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 13 नहीं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बहुत ज्यादा का डिफरेंस चल रहा है, तो यहां ना नहीं देख रहे हैं 11 नंबर में ज्यादा का अंतर नहीं चल रहा है। जब ज्यादा का अंतर नहीं चल रहा है तो आप ना क्वेश्चन को स्टेप में तोड़ के भी बना सकते हैं। तोड़ के बनाएंगे तो अंतर कितना का आएगा 2, और 2 के बाद अंतर कितना आया 6, 6 के बाद अंतर कितना आया 12, 12 के बाद अंतर कितना आया 20, 20 के बाद अंतर कितना आया 30। हमको लगता है यहां से बन जाना चाहिए। कैसे बनेगा, अब देखिए ये 4 बढ़ा, ये 6 बढ़ा, ये 8 बढ़ा, और ये 10 बढ़ा, तो आगे जो बढ़ना चाहिए वो 12 बढ़ना चाहिए, इसका मतलब ये 42 होगा। तो अब आप ही बता दीजिए आपका आंसर जो होगा वो 72 और 42 होना चाहिए। तो 72 और प्लस में 42, और 72 और 42 मिलकर के 100 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी 114 ही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर के बाद आपका अगला क्वेश्चन 12 नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 12वां नंबर क्वेश्चन में ना एक चीज फिर से देखें, आप एक चीज ध्यान दें कि अगर कोई बड़ा संख्या से छोटा संख्या आ गया तो हो सकता है कुछ संख्या से भागा लग गया होगा, या फिर हो सकता है कि कोई फ्रैक्शन का मल्टीपल चल रहा होगा, वो फ्रैक्शन 1 से कम होगा। तो अब एक चीज देखिए इस क्वेश्चन में कि 4 से हम ना 2 पहुंचा दिए, इसका मतलब 0.5 से गुना किए, और 2 से 2 ही पहुंचा, इसका मतलब 1 से गुना हुआ, और 2 से 4 पहुंचा, इसका मतलब 2 से गुना हुआ, और 4 से 16 पहुंचा, इसका मतलब 4 से गुना हुआ। तो गुना का प्रक्रिया क्या है, आधा, आधा के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4। आप बताइए कि 4 के बाद जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए, और 16 का 8 गुना जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर 128 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर 128 सही है। अगला नंबर आपके क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में ऐसा क्या है, 15 से लेकर के 15 ही पहुंचा, और 15 के बाद 30, 30 के बाद 10, 10 के बाद 40, फिर वाट, फिर 48। 15 से 15 पर गए तो हम ना कह सकते हैं कि ये 15 से 15 जाने का 2 कंडीशन है, एक तो 1 से गुना हुआ होगा, फिर या फिर 1 से भागा लग गया होगा। आगे हम ना प्रक्रिया देख रहे हैं, तो आगे तो ये तो 15 का 2 गुना 30 है, लेकिन यहां से यहां आए हैं तो यह ना भागा 3 लगा हुआ है, तो हम ना कह सकते हैं कि यहां पर भागा 1 होगा। 15 में भागा लगा देंगे 1 से, तो वैल्यू तो 15 ही आएगा। 15 में भागा 1 से लगाएंगे 15, 15 का 2 गुना 30, 30 में 3 से भागा लगा 10, और 10 का फिर से 4 गुना 40, और फिर आगे 1 2 3 4, तो आगे तो 5 आएगा, और 40 में 5 से भागा लगेगा तो वैल्यू 8 आएगा, और 8 का 6 गुना 48। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। आगे बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, तो क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम ना फिर से एक चीज देखें, अभी कोई देर पहले भी हमने देखे थे ये 27 या 28 का कहानी। तो 27 और 28 का कहानी आप देख रहे हैं, यहां से यहां हम दोनों चीज को देख रहे हैं, तो ये तो 3 गुना है, 8 या 24 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 27 का 4 गुना अगर किया जाए तो 27 का 4 गुना मेरे हिसाब से 108 होता है, और 108 और 4 मिलकर के 112 पुर जाएगा। तो आगे इधर भी देखा जाए तो गुना में 2 और प्लस में 2 होगा, और इधर भी देखा जाए तो गुना में 1 और प्लस में 1 हो जाएगा। तो आगे जो मेरा आंसर बन के तैयार होगा वो गुना में 5 और प्लस में क्या होगा 5 होगा। तो मेरा जो आंसर बना वो 112 का 5 गुना कितना होगा 560, और प्लस में 5 ये मिल करके 500 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है 565 हो जाएगा। आगे बढ़ें, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हो चुका है। इस 15 नंबर क्वेश्चन में ऐसा क्या चीज किया जा रहा है,
तो फिर देख रहे हैं 33 से ना बहुत ज़्यादा आगे वो चला गया है। जब जब क्वेश्चन बहुत तेजी में आगे बढ़े तो हम हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन मल्टीपल का ही होगा। तो हम ना फिर से देख रहे हैं कि यहां से भी यहां देखे तो 3 गुना और प्लस में 3 था। कुछ भी एक चीज कहीं पर भी, जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि हमने बीच वाला ही क्वेश्चन को पकड़ते हैं ताकि हमको पता चलता है कि गुना कितना है। आगे बढ़ेंगे तो आगे का करते हैं, पीछे बढ़ते हैं तो घटा करके गुना करके देखते हैं। आगे हम ना पीछे करके देख रहे हैं तो गुना 2 किए तो 12 और 12 में से 2 घटा, और फिर इसके पीछे गुना आए तो गुना 5 गुना 1 5 और 5 में 1 जोड़े तो 6 पुट गया। यानी एक बार प्लस 1 हुआ, एक बार माइनस 2 हुआ, एक बार प्लस 3 हुआ, तो आगे प्लस 4 होना चाहिए। तो गुना 4 और प्लस में 4 होगा ही होगा। तो आगे जो गुना होगा वो गुना 5 और माइनस में 5 हो जाएगा। अब आप ही बता दीजिए 128 का 5 गुना जो है वो 640, और 640 में 5 अगर घटा दिया जाए तो कितना होगा? ये 128 का 5 गुना, तो 28 का 5 गुना 128 का 5 गुना करेंगे, 8 5 40 0 4 5 दूनी 10 4 14 और 5 एकम 5 5 1 640। ये प्लस में 5, यहां पर प्लस 1, ये माइनस 2 प्लस 3, ये 33 का 4 गुना था ना। तो 33 का 4 गुना के केस में ना यहां पे माइनस 4 होता। 33 का 4 गुना 132, 132 में 4 घटेगा तो 128, और ये ना प्लस में 5 और प्लस में 5 करेंगे तो ये वैल्यू मिलकर के 600 क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और इस सेशन को ना हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। आप देख सकते हैं ये सेशन। आप अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको PDF एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मिल जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।